हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पे हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का कॉमर्स, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बिजनेस क्या होता है, ठीक है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी देन पहले जाके वो देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, step in setting business objective, classification of business objective, reconciliation of economic and social objective, distinguish between economic and social objective. So ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। सो इंट्रोडक्शन हमें गिवन है, एवरी बिजनेस यूनिट शुड हैव सर्टेन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस यूनिट का या हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमें ये करना है। इट शुड कंडक्ट वेरियस एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अचीव सच ऑब्जेक्टिव। और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज बनाई जाती हैं कि हमें अगर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, अपना गोल अचीव करना है, तो उसके लिए हमें इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा। प्रॉफिट मेकिंग, सोशल रिकॉग्निशन एंड बिजनेस ग्रोथ आर सम यूनिवर्सल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हम कह सकते हैं कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाना, सोशल रिकॉग्निशन की सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना एंड बिजनेस को और ग्रो करना, ये यूनिवर्सल बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये एम होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, सोसाइटी में अपनी पहचान बनाएं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। Objective indicate the destination towards which business unit desire to move. Objective क्या चीज इंडिकेट करते हैं कि एक डेस्टिनेशन जहां बिजनेस पहुंचना चाहती है, लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर में हमें यहाँ पे रहना है, ठीक है। सो वो उसका क्या कहलाएगा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। Running a business unit without well-defined objective is like traveling without fixed destination. Like हम कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेस को चलाना बिना किसी ऑब्जेक्टिव के एक ऐसा हो गया जैसे बिना डेस्टिनेशन के हम सफर करें कि हमें पता नहीं है हमें कहाँ जाना है, ठीक। जो भी ट्रेन मिली, जो भी बस मिली, उसमें हम बैठ गए, बट हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, ठीक है। सो बिना ऑब्जेक्टिव के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क करती है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट टुवर्ड्स व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मूव फॉरवर्ड। और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो ये एक एंड पॉइंट है जहां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचना है, ठीक है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहां पहुंच जाती, उसके बाद वो अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करेगी कि हमें यहां पहुंचना है, ठीक है। They provide the spotlight over route along which business activity are to be organized and effort are to be directed. अब इसमें ये सारी चीजें बताई जाती है कि हमें कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज करनी है, किस रास्ते पर चलना है, जैसा हम ऑब्जेक्टिव अपने जो भी हैं उनको अचीव कर सके। बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर नॉट स्टेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेबल नहीं होते लॉन्ग पीरियड के लिए, कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो पूरे लाइफ टाइम के लिए वो हो गया, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, जैसे यहाँ पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव ने, ये था बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमारा, ठीक है। सो बिजनेस ने ये सेट कर लिया कि हमें यहाँ पहुंचना है। अब ये ऑब्जेक्टिव उसको अचीव हो जाएगा, उसके बाद वो अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, ठीक है। सो ये लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं स्टेबल रहते हैं। इनफैक्ट दे आर रीडिफाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से टाइम टू टाइम वो रीडिफाइंड होते रहते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कह सकते हैं कि एक एम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें ऐसा करना है, हमें ये चीज अचीव करनी है, उसको अचीव करने के लिए हमें पूरी क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उस तरीके से हम पूरी उसको सही तरीके से करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। बिजनेस ऑब्जेक्टिव की क्या डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू DE मैकफार्लैंड। Objective are the goal, aims or purpose that organization wish to achieve over varying period of time. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइम पीरियड पर जो भी गोल होता है, उसका जो भी एम होता है या जो पर्पस होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें ये चीज अचीव करनी है, लाइक कि कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है कि हमें 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर हमें अपना 1 करोड़ रेवेन्यू करना है, ठीक है, हमें 1 करोड़ रेवेन्यू करना है। सो वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा कि भाई इसने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है अपना कि हमें 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ रेवेन्यू करना है। ठीक, अब 1 साल कंप्लीट हो गया एंड गोल भी अचीव हो गया कि 1 करोड़ रेवेन्यू उन्होंने कर लिया। अब दूसरे साल के लिए वो अपना दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेट करेंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं गोल जहां तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, सो वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज एनालाइज इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरमेंट। अब अंदर कौन कौन आता है, एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, ये हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए। मैनेजमेंट, ठीक है, ओनर्स, ठीक, एंड जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे क्या होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरमेंट में आते हैं। सो इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज करना सबसे पहले, उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करना। एक्सटर्नल एनवायरमेंट मींस कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो है, जैसे सप्लायर हो गए, ठीक, सप्लायर, कॉम्पिटिटर हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कंज्यूमर हो गए, वो भी बाहर के ही हैं। ठीक, सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। देन थर्ड स्टेप इज कंसीडरिंग रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनको कंसिडर करना, या हम जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है। देन नेक्स्ट इज कंसिडर वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम कंसिडर करना एंड कंसिडर मैनेजमेंट फिलॉसफी, कि किस तरीके से हमारा मैनेजमेंट वर्क करेगा। एंड नेक्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ पास्ट ऑब्जेक्टिव। पास्ट ऑब्जेक्टिव की प्रीवियस टाइम में पहले क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, कितने टाइम के लिए सेट किए गए थे, एंड क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको अचीव कर पाई या नहीं कर पाई, तो उस सारी चीजों से अवेयर रहना। एंड देन लास्ट स्टेप होता है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद। ठीक है, सो ये सारे स्टेप होते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सो क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्या है, सिंपल सी आपको एक टेबल दिख रही होगी। फर्स्ट है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। सो देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी से रिलेटेड है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो ह्यूमन से रिलेटेड है, एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव जो हमारे नेशन से रिलेटेड है। सो इनके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या आता है। फर्स्टली हमारा है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो ये है कि उसको इतना प्रॉफिट या इतना वो अपना ग्रो कर ले कि वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, बिजनेस इतना चला ले कि वो सरवाइव कर पाए। सेकेंड, जब वो सरवाइव करने लगेगा तो अपने आप को और ग्रो कर ले। ठीक है, देन ग्रो होने के बाद रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। एक हम कह सकते हैं कि स्टेप होता है, इस तरीके से सीढ़ी चढ़ना हो गया। ठीक है, कि भाई ये फर्स्ट स्टेप है एंड ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि बिजनेस को मार्केट में रहने के लिए सरवाइव करना जरूरी है, कि वो बंद ना हो, इतना कर ले। सरवाइव कर गया, उसके बाद दूसरा स्टेप है भाई कि उसको ग्रोथ करनी है, अपना बिजनेस थोड़ा और ऊपर ले जाना है। ग्रो हो गया, देन थर्ड स्टेप है कि उसको अपनी पहचान बनानी है सोसाइटी में एंड मार्केट में, कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लोग उसको जाने। ठीक है, उसका और अच्छे से उसकी पहचान हो जाए। ठीक, तो ये 3 स्टेप होते हैं हमारे ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में। आई होप समझ में आ गए होंगे ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देन सेकंड इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, फर्स्ट इज प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेन मोटिव यही होता है भाई कि प्रॉफिट कमाना है हमें। ठीक, एंड सेकंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ क्रिएट करनी है। थर्ड क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर बढ़ाने हैं, क्रिएट करने हैं। एंड फोर्थ इज इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स कि भाई जब बिजनेस आप एक ही लाइन पर चलाते जाओगे तो नहीं चलेगा। इनोवेशन मीन्स कि उसमें टाइम टू टाइम कुछ नया होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उनको अच्छे से यूज करें, वेस्ट ना करें, वो हमारे इकोनॉमिक में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। देन थर्ड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स कस्टमर। कस्टमर के प्रति सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, कि हम कस्टमर को सही प्राइस पर सही क्वालिटी दें। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, की उनको उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, या फिर हम कह सकते हैं
कि उनको अच्छी सैलरी दें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, ठीक। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड शेयर होल्डर को कुछ एक हम कह सकते हैं उनको सिक्योरिटी दें या फिर उनकी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए कुछ करें, ठीक। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट इज फेयर वेजेस। ह्यूमन मतलब एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो हो गया, तो ह्यूमन या मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, ठीक। तो उनका ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बिजनेस का कि फेयर वेजेस दिए जाए। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही पर्सन जो है एक ही काम कर रहे हैं दो लोग एंड उनको अलग अलग सैलरी दी जा रही है, ठीक है। बेटर वर्किंग कंडीशन रहे कि भाई अगर उनको लाइट की जरूरत है लाइट दी जाए एंड जो भी फैसिलिटीज है वो उनको प्रोवाइड की जाए। वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। वर्कर जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर सके, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन हो उनको कि जो काम वो कर रहे हैं वो एकदम से उनसे नहीं छीना जाएगा, ठीक है। एक तरीके की सिक्योरिटी हो या जो काम वो कर रहे हैं वो उनको अच्छा लगता हो, मन से करते हो। मोटिवेशन कि भाई बहुत सारे लोगों को हो जाता है काम से बहुत टाइम तक थक गए, बहुत अजीब सा हो गया कि भाई अब नहीं करना है, तो उसके लिए उनको मोटिवेट करना होता है, ठीक है। एंड वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। द नेक्स्ट इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से रहेंगे? सोशल जस्टिस, सोसाइटी के लिए जस्टिस, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या कर सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं या फिर सेल्फ एफिशिएंसी हो जाएगा। प्रोडक्शन एज पर नेशनल प्रायोरिटी की भाई नेशन की जो हमारी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करें। सोशल वेलफेयर इसमें भी आ जाएगा हमारा। एंड डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड एरियाज है उनका डेवलपमेंट किया जाए। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हमने डिटेल में देखा, ठीक है। ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल। आई होप समझ में आ गए होंगे किस तरीके से बिजनेस ऑब्जेक्टिव का क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिकंसिलेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हम रिकंसाइल किस तरीके से कर सकते हैं? द इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव कैन बी रिकंसाइल्ड एज अंडर। किस तरीके से रिकंसाइल कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर प्राइस। An important economic objective is to earn more profit। देखो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक का मतलब हमारा पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। सो जितना ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं तो ये है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारा आ जाएगा। दिस कुड बी डन नॉट बाय चार्जिंग हाई प्राइस बट बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग वेस्टेज, पुटिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज टू ऑप्टिमम यूज, इनोवेशन एक्सेट्रा। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर को 100 रुपए का बेचने लगो, ठीक है। हाई प्राइस चार्ज नहीं करना है, बल्कि किस तरीके से हम कर सकते हैं? इफिशियंसी को इंक्रीज करके कर सकते हैं या फिर वेस्टेज को कम करके कर सकते हैं या जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूज करके कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा? हमारी बचत होगी जिससे और प्रोडक्शन होगा तो उससे प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। सेकेंड इज प्रॉफिट and research and development. A business organization need to earn profit. A part of profit need to be invested in research and development. Business organization को profit कमाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उस प्रॉफिट से क्या होगा? उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। रिसर्च डेवलपमेंट से प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन होगा एंड जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी वो इंप्रूवमेंट किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बिजनेस एक्सपेंशन एंड सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ब्रिंग expansion of business activity not merely for profit maximization, for serving the customer better। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने की जरूरत है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज, इसलिए नहीं ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, बल्कि इसलिए ताकि वो अपने कस्टमर को और बेटर तरीके से सर्व कर सके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट आफ्टर सेल सर्विस। प्रॉफिट किस लिए? आफ्टर सेल सर्विस के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फोकस ऑन आफ्टर सेल सर्विस, स्पेशली इन केस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है कि भाई किसी भी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके बाद उसको जो सर्विस प्रोवाइड की जाए। इन केस ऑफ ड्यूरेबल्स, ड्यूरेबल्स का मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जो कुछ सालों तक चलेगा, ठीक है, कुछ सालों तक जो चलने वाला है। सो उसको जैसे मान लो आपने कोई टीवी खरीदा, ठीक है, सो उसको इंस्टॉल करने के लिए वहां से आपको जो है कोई पर्सन दिया जाए कि भाई इस तरीके से इंस्टॉल करना है, आपको इंस्ट्रक्शन दे या आपकी हेल्प करे, ठीक है, लगाने में किस तरीके से लगेगा। सो वो आफ्टर सेल सर्विस होती है।
सो रिकंसिलिएशन इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव में ये होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रिलेट टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जैसे अभी मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। इकोनॉमिक का मतलब कि जो हमारा फाइनेंस के टर्म्स में रिलेटेड हो, ठीक है, जो रिलेट हो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलेट टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो हमारा सोसाइटी से रिलेटेड हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो एंड जिससे अलग अलग सोशल ग्रुप्स का जो है वेलफेयर हो। Second thing, coverage. Economic objective include reasonable profit making, growth, introduction of innovation, reduction in cost of production and marketing, business stability, prestige and recognition. Economic objective में क्या क्या आ जाता है कि भाई प्रॉफिट कमाना है सबसे पहले, उसके बाद ग्रोथ चाहिए है, फिर इनोवेशन करना है, कुछ रिडक्शन करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जितनी भी कॉस्ट लग रही है उसको कम करना, फिर मार्केटिंग और बिजनेस स्टेबल करना है अपना मार्केट में, प्रेस्टीज कमानी है और रिकॉग्निशन कमाना है, ठीक है। सो ये कवरेज होती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव की क्या होती है, सोशल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स and services, raising social welfare, support to community, pollution control and justice to investor, consumer and employees. सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, कवरेज यहाँ होती है कि भाई हमें हर तरीके की सप्लाई करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी जरूरत है हमारी सोसाइटी को, सपोर्ट करना है अपनी कम्युनिटी को, पॉल्यूशन कंट्रोल करना है एंड जो भी कंज्यूमर या इन्वेस्टर है उनके लिए जस्टिस, ठीक है। The next is closer to enterprise. Economic objective are closer to enterprise as they are useful for their survival. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्लोज होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, क्यों, क्योंकि उसी पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करता है। सोशल ऑब्जेक्टिव आर क्लोजर टू द सोसाइटी एट लार्ज एज दे आर यूजफुल फॉर रेजिंग सोशल वेलफेयर। बट सोशल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो किससे क्लोज होते हैं, सोसाइटी से, एंड सोशल वेलफेयर यूजफुल रहता है। Then next is priority. Economic objective are treated as primary objective by business organization. Economic objective priority माने जाते हैं, ठीक है, and primary objective माने जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसी से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगा। सोशल ऑब्जेक्टिव आर ट्रीटेड एज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के तौर पर सोशल ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं। एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है यहाँ पर, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस कम्युनिटी सिंस लॉन्ग। बहुत टाइम से, बहुत सालों से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं हर जगह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। एंड social objective are recent in origin but are not accepted in right spirit by business community. सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, आज के टाइम में स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि आज का टाइम में ये माना जाता है कि हमारी सोसाइटी भी हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। बट आज की भी बिजनेस कम्युनिटी इसको सही तरीके से नहीं ले रही है, ठीक है। हर कोई अपने मतलब के लिए ही वर्क कर रहा है, अपने आप को ही आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सो आज की वीडियो में हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्टली इंट्रोडक्शन एंड देन डेफिनेशन, उसके बाद किस तरीके से हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके सारे स्टेप। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। रिकंसिलिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस। सो आई होप सारी चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।